अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 7वां पारा सूरह अल अनआम की आयत नंबर 29 से अपना सबक शुरू करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ालू इन हिय इल्ला हयातुन दुनिया व मा नहनु बिमबऊसीन। अहले मक्का का ज़िक्र हो रहा है ख़ास तौर पर, और उसके बाद क़यामत तक आने वाले उन लोगों का कि जो इस दुनिया की रंगीनी में खो गए, इस दुनिया में को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। इसी की तरक्की, इसी के मनासिब, इसी की तिजारत, इसी में सबसे बेहतरीन अपना स्टेटस, आरामदेह ज़िंदगी, बस इसमें गुम हो गए हैं कि यही उनके ज़िम्मे काम है और ये आगे वो औलाद को और अगली नस्ल को बेहतरीन चीज़ दे के छोड़ दें। ये उनके बाद ज़िक्र हो रहा है। पीछे हमने पढ़ा था कि जब ये अपनी आँखों से जहन्नम के अज़ाब को देखेंगे तो कहेंगे कि हमें या अल्लाह दुनिया में लौटा दें वापस दोबारा, तो हम ईमान वालों के साथ भी होंगे, ईमान वाले भी होंगे और तेरे हुक्मों को भी मानेंगे। लेकिन उस वक़्त तो जब हकीकत खुल गई फिर तो बात ख़त्म है, वहाँ से वापसी नहीं है। कुछ काम दुनिया में भी ऐसे होते हैं कि जब इंसान से वो हो जाते हैं तो उनकी वापसी नहीं होती। जैसे दूध गिर जाता है ना, तो इंसान उसको वापस नहीं ले सकता, वापस वो पलटता नहीं, वो ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ पे उनके साथ होगा, सब लोगों के साथ, किसी ने वापस नहीं आना, अपने अंजाम को सारे पहुँचेंगे। वकालू, और कहा उन्होंने, जब ये दुनिया में थे अल्लाह ताला ने इनको, इंसान को मोहलत दी हुई थी कि दुनिया में रह के मुझे राज़ी कर ले, मेरे हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजार ले। इस थोड़ी सी ज़िंदगी को, थोड़ी सी मुख्तसर सी ज़िंदगी को, क्योंकि ये ज़िंदगी मुख्तसर तरीन हिस्सा है, कब्र की ज़िंदगी उससे लंबी है और हशर की ज़िंदगी तो हमेशा हमेशा के लिए। अब आप अंदाज़ा करें ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के लोग जो कब्र में हैं, आज तक वो कब्र में पता नहीं कितनी सदियां गुजर गई हैं, कितने हज़ारों साल गुजर गए हैं, कोई हमें अंदाज़ा ही नहीं उस चीज़ का कि ये कब से है। तो वो ज़िंदगी कितनी लंबी है, दुनिया में कितना रहोगे, 50 साल, 60 साल, 100 साल, 200 साल। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल, 1000 साल इस दुनिया में रहे हैं। फिर भी आप देख लें कि वो ज़िंदगी कितनी है और आगे हशर की तो ख़त्म नहीं होने वाली है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, कालू, कहा उन्होंने, इन हे या इल्ला हयातुन दुनिया, कि बस सिर्फ़ और सिर्फ़ ये दुनिया की ही ज़िंदगी है। क़यामत, जज़ा, सज़ा, जन्नत, जहन्नम मानने के कोई ज़रूरत नहीं है उनको। अगर वो ये मानते तो कभी गुमराह ना होते। यानी जो कुछ है वो सारे का सारा ये दुनिया है, इसमें नंबर वन होना है। घर सबसे अच्छा, सवारी सबसे अच्छी, ओहदा सबसे आला, तिजारत सबसे बड़ी, हर चीज़ इसके लिए कोशिश करनी है, दिन रात इसी के लिए लगा देना है। व नहनो मबऊसीन, और हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। हकीकत है, मुंह से कोई बोले या ना बोले, आज भी हम अगर गौर करें तो हम दुनिया में ज़्यादातर, हमारे अल्लाह माशाल्लाह लोगों को छोड़ के, वो दुनिया में इतने इनहमाक हैं, खा वो पैसा कमाने में है, अपने औलाद के कैरियर बनाने में है, कोई और किसी तरह का भी वो कोई काम कर रहे हैं दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए, या दुनिया कमाने के लिए, या दुनिया में एक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल इसी हाल में कि उन्हें पता है कि शायद हमने दोबारा नहीं उठना। अगर दोबारा उठने का यकीन हो तो इस दुनियादारी में, जब इंसान सुबह से शुरू करता है ना, ज़ोर की अजान होती है, तो वो दुनियादारी का तसलसल इंसान का टूटता है कि तेरा रब है जो तुझे बुला रहा है, उसके यहाँ हाज़िरी लगवा जाके, और ज़रा देख अपने मामलात को कि जो तूने इस वक्त तक किए हैं वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हैं या अल्लाह की नाराज़ करने वाले हुक्म हैं। फिर उसके बाद आगे असर की, फिर मगरिब की, फिर इशा की, और फिर ऐसे ही फजर की, कि रात कैसी गुजारी। अल्लाह के लिए अपनी नींद को कुर्बान कर सकता है कि नहीं कर सकता, अल्लाह का हुक्म पूरा कर सकता है कि नहीं कर सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे करने वाले, फजर की दो सुनते तेरे ऊपर कितनी भारी है, ये इंसान ने अमल से साबित करना है। और अगर नहीं कर रहा तो बिल्कुल वो कह रहा है, वह मा नहनु बिमबऊसीन, हम दोबारा उठने वाले नहीं हैं। अगर दोबारा उठने की फ़िक्र हो, बच्चे का पेपर हो तो उसको रात को नींद नहीं पड़ती, उसके माँ बाप को भी नहीं पड़ती, कि वो पढ़े भी, बर वक़्त अपनी जगह पे पहुँचेगी, पेपर दे भी, उसको सारी सहूलत भी उसको देते हैं। तो आज हमें वो यकीन नहीं है कि ये हम पेपर हल कर रहे हैं और इसका रिज़ल्ट हमारे सामने आना है।
वलौ तरा, काश कि तसव्वुर करें वो लोग भी और ये कुरान पढ़ने वाले भी, आप और मैं भी, ये तसव्वुर करें, अल्लाह कहते हैं अपने ज़हन में विजुअलाइज करें जो अल्लाह ने अक्ल दिया हुआ है, इज़ा वक़फ़ू अला रब्बिहिम, कि जब ये सारे के सारे लोग, ये गुनहगार भी जो जिन्होंने दुनिया को सब कुछ समझ लिया, वो भी वक़फ़ू खड़े होंगे, वकूफ़ करेंगे, वहाँ पे मौजूद होंगे, खड़े किए जाएंगे। देखिए खुद नहीं खड़े होंगे, उनको वहाँ बाई आर्डर खड़ा किया जाएगा, वहाँ रब के हुजूर, रब के सामने पेश होंगे। कितना हौलनाक मंजर होगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान से लेकर दुनिया के आखिरी इंसान तक रब के हुजूर खड़ा किया जाएगा और एक एक का फिर हिसाब होगा। काला, कहेंगे, अल्लाह ताला उस वक़्त पूछेंगे जब इनफरादी हिसाब होगा। दुनिया में तो इज्तिमाई है, कौमी बात होती है, लेकिन आखिरत में इनफरादी हिसाब है। रब कहेंगे काला अलैसा हाज़ा बिल हक़, आज अपनी आँख से देख है इंसान, क्या जो तुझे कुरान कहता था, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, वो सच है कि नहीं है? क़यामत का मंज़र है, तुझे हमने दोबारा ज़िंदा कर लिया है, तू अपने रब के हुजूर पेश है, अब तेरे अमाल का हिसाब होने लगेगा। ये अल्लाह सवाल करेंगे कि क्या बात सच नहीं थी, वो बात सच्ची नहीं निकली जो तुझे दुनिया में समझाई जा रही थी कि तेरी कामयाबी नाकामी किस में है। कालू, फिर तो बोलेगा, सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख के फिर बोलेगा बला, हाँ, मान लेगा कि जो कुरान में लिखा था, जो अंबिया ने बताया, वो बिल्कुल सच्ची बात थी। लेकिन मैं कौन था? न मैं कुरान पढ़ने वाला था, न मैं कुरान समझने वाला था, न मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने वाला था, न समझने वाला था। मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे पीछे नज़र तो दुनिया थी। पैदा हुआ तो माँ बाप ने ज़हन में डाल दिया कि तूने बहुत बड़ा आदमी बनना है, प्रोफेसर बनना है, डॉक्टर बनना है, तूने साइंसदान बनना है, तूने इतना बड़ा ताजर बनना है, तुझसे बेहतरीन कोई तिजारत करने वाला नहीं होगा। कमाई के अंदर तिजारत कैसे करनी है वो कभी सीखी नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाई। कालू बला, कहेगा हाँ, व रब्बे नार, ए मेरे परवरदिगार तेरी कसम, बिल्कुल सच्ची बात है। पर अब क्या हो सकता है? मान लिया, आज मानने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस दुनिया में मानना है, मानने के बाद फिर समझना है, फिर उस पर अमल करना है। काला, कहेंगे, अल्लाह ताला फरमाएंगे, अल्लाह ताला हुक्म देंगे, फ़ज़ूक़ुल अज़ाबा, चखो इस अज़ाब को, बिमा कुंतुम तकफुरून, बवजह इसके कि तुमने दुनिया में मेरे कुरान का भी कुफ़र किया, मेरे नबी का भी कुफ़र किया, मेरे दीन का भी कुफ़र किया। सब की तूने तकज़ीब की, अपने आप को तू बड़ा समझता रहा, अपने आप को तूने बड़ा समझा, अपने आप को कुछ समझा, बड़ा मुतकब्बिर था, तो आज अजाब का मज़ा चख। यहाँ उलमा फरमाते हैं कि चखने के इसलिए कि जब इंसान किसी चीज़ को चखता है ना, जैसे कभी बादाम खाते खाते कड़वा बादाम इंसान के ज़ुबान पे आ जाता है, तो पूरे जिस्म का रूह तक जो जायका हो जाता है, जो इंसान की कैफियत हो जाती है, वो चखने से होती है, वो छूने से नहीं होती जितनी चखने से होती। अल्लाह कहते हैं चखो, कि ये अजाब उनके अंदर तक। आज तुम्हारा ये इकरार करना, रब की कसमें खाना कि हाँ अल्लाह ये बात बिल्कुल सच्ची थी हमारे रब, आज कोई बेफ़ायदा है, क्योंकि अब हकीकत तेरे सामने आ गई। कद खासिर अल्लाज़ीना, यकीनन नाकाम हो गए, बिल्कुल नुकसान वाले, खसारे वाले हो गए। अल्लाज़ीना, वो लोग, कज़्ज़बू, जिन्होंने झुटला दिया, बिलिक़ाइल्लाह, अल्लाह के साथ मुलाकात का। किस दिन मुलाकात होनी है? क़यामत वाले दिन। जब इंसान क़यामत को झुटलाता है तो फिर उसको अपने अमाल की कोई फ़िक्र नहीं होती कि वो कैसे करे। जब उसे ये पता है कि मैंने अपने रब के हुज़ूर पेश होना है, मेरा पेपर है, मैंने उसका नतीजा लेना है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो फिर वो गुनाहों से भी बचता है और वो नेकियां करने की भी कोशिश करता है, और अगर उससे कोई गुनाह गलती हो जाती है उस पर वो तौबा करता है। लेकिन आज क्या है, अल्लाह फरमा रहे हैं कि बिल्कुल वो लोग नाकाम हो गए, आखिरत में वो नाकाम हो गए जिन्होंने इस रोज़े क़यामत को झुटलाया, और रोज़े क़यामत अपने रब के हुज़ूर पेश होकर अपने अमाल का हिसाब देने को उन्होंने झुटला दिया। वो कहते हैं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। वो दुनिया में इतने गुम हो गए, दुनिया में इतने गुम हो गए कि अपने रब को हिसाब किताब देने से को वो भूल गए, झुटला दिया, और उन्होंने गैर ज़रूरी कामों में अपने वक्त को ज़ाया कर दिया, गैर ज़रूरी कामों में अपनी सलाहियतों को ज़ाया कर दिया, जो चंद दिनों की लज़्ज़तों में अपनी सलाहियतों को ज़ाया कर दिया। तो अल्लाह फरमा रहे हैं ये सारे के सारे नुकसान वाले और नाकाम लोग हैं।
حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ پہنچی، حتی اذا جاءت آ گئی ان کے پاس، الساعۃ، الساعۃ جو ہے قرآن میں قیامت کے لیے ہے، لیکن موت بھی قیامت صغری ہے۔ جب انسان گیا تو اس کا تو کام شروع ہو گیا، اس کے تو پھر حساب کتاب، وہ سارے قبر حشر کے منزلیں شروع ہو گئی، پھر آگے حشر بھی آ جائے گا، اور ایک وہ وقت آئے گا قیامت بھی آ جائے گی۔ وہ دنیا میں ایسا گم ہوگا، دنیا کو ایسا سب کچھ اس نے سمجھ لیا، دنیا میں اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی جتنی بھی اس کے توانائیاں تھی، عقل تھا، سوچ تھی، طاقت تھی، اس کے لیے لگا دی گئی، حتیٰ کہ اچانک موت آ گئی۔ کہتا ہے بڑا ہو کے یہ کروں گا، یہ بنا کے وہ بناؤں گا، وہ کر کے پھر حج کروں گا، فلانے کام کر کے کروں گا، ابھی تو داڑھی کالی ہے، ابھی تو سر سفید نہیں ہوا، ابھی تو یہ نہیں ہوا، کرتے کرتے موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور قیامت بھی کسی وقت آ سکتی ہے، کیونکہ قیامت کا علم میرے رب کو اچانک وہ آ جاتی ہے۔ بس ایک لمحے کی بات ہے کہ انسان دنیا میں ہوتا ہے، ایک لمحے میں ہوتا ہے کہ اس کی سانس ختم ہو جاتی ہے، ایک لمحے کی بات ہے، بغتاتن، اچانک، ناگہاں، قالوا یا حسراتنا، پھر وہ کہتا ہے ہائے افسوس، جب جان کنی کا عالم ہوتا ہے پھر کہتا ہے بڑا ہی افسوس۔ اب کیا حسرت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو چیز انسان کے ہاتھ سے نکل جائے، وقت ہاتھ میں تھا، زندگی ہاتھ میں تھی، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے تھے، قرآن موجود تھا، سیرت مبارک موجود تھی، سمجھانے والے موجود تھے، پڑھانے والے موجود تھے، سمجھا نہیں، اب وقت ہاتھ سے نکل گیا، اب حسرت ہی حسرت، ندامت ہی ندامت ہے، اللہ اس کے اوپر ما فرطنا فیہا، جو میں نے موقع ضائع کر دی، جو میں نے کوتاہی کر دی، آج مجھے اس پہ بہت افسوس ہو رہا ہے کہ اب میرے پاس مہلت کا وقت ختم ہو گیا ہے، یا تو جان جا رہی ہے یا اب قبر میں جا رہا ہوں، آگے حشر کی منزلیں ہیں، ساری باتیں سچی ثابت ہو رہی ہیں، جو سنی سنائی باتیں تھیں لیکن ان پہ دل سے یقین نہیں تھا، اس پہ بڑی حسرت ہے، بڑا افسوس کرے گا وقت کو ہاتھ سے نکلنے کے، لیکن پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور پھر اٹھائیں گے، وہم، اور وہ، یحملون، اٹھائیں گے، وزن اٹھانا ہوتا ہے، وزن اٹھائیں گے، اوزارہم، اپنے بوجھ کا، اپنے گناہوں کا، جو دنیا میں خیانتیں کی ہوں گی، لوگوں کا مال لیا ہوگا، جیسے وہ پہلے ہم نے پڑھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ لینے والوں کو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کل تمہارے کندھوں پہ کوئی کسی کی بکری کا بچہ، کسی کا اونٹ وہ ڈکراتا ہوا اور شور مچاتا ہے کہ میں ہوں چوری کا مال، زکوٰۃ کے مال سے چوری نہ کرنا۔ جو مال بھیجتے تھے زکوٰۃ کے لیے ان کو یہ تعلیم دے کے بھیجا کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دن اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اللہ کی نافرمانیوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، حقوق العباد اور حقوق اللہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اللہ ظہورہم، اپنی پیٹھوں پر۔ بڑا مشکل کام ہے، دنیا میں بھی آپ دیکھیں چھوٹا سا بھی بوجھ ہوتا ہے، انسان اس سے جان چھڑاتا ہے، تو وہاں تو پتہ نہیں کتنا بڑا بوجھ ہوگا جو اللہ کو بھولے بیٹھے۔ الا ساء ما یزرون، بہت ہی برا بوجھ ہے، بہت ہی برا بوجھ ہے، بڑا تکلیف دہ بوجھ ہے، بڑا ندامت والا بوجھ ہے، گناہ بڑے تکلیف کا باعث اور ندامت کے باعث ہوں گے اس دن، بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں، یہ اٹھایا ہوا بوجھ۔ آج دنیا میں موقع ہے اس بوجھ کو اتارنے کا، کہ انسان آج سے ہی توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگ لے، اور گناہوں سے بچ جائے۔ اس دنیا میں آج اس بوجھ کو اتارا جا سکتا ہے، اللہ نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے، لیکن کل جب ہم مر جائیں گے پھر یہ بوجھ رسوائی کا باعث بنے گا، یہ بوجھ ذلت کا باعث بنے گا، اور یہ بڑی مشکل کا باعث بنے گا۔ جب تک زندگی ہے اس کو بوجھ کو اتارنے کے، جیسے بوجھ دیکھیں کتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے کہ انسان اگر کوئی تھوڑا سا بھی بوجھ اٹھائے تو سب سے پہلے گھر میں پہنچ کے اس کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے، جدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد آرام کرتا ہے، کوئی پانی پیتا ہے، کوئی اور کام کرتا ہے۔ تو آج اس زندگی میں ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس بوجھ کو اتار پھینکیں، اللہ سے سچی توبہ کریں، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی پوری پوری کوشش کریں، بلکہ اس رب سے ہی توفیق مانگیں کہ وہ گناہوں سے بچا لے۔ جو کچھ ہم نے صحیح سی پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔